हमारे नेक्स्ट क्लास में वेलकम करता हूं मैं आप सभी दोस्तों का। और 7.3 आर्टिकल चैप्टर नंबर 7 का होने वाला है इम्पोर्टेंस ऑफ ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की हमने बात करनी है। ओके, तो सबसे पहले तो मैं, जैसे मेरी आदत है, आप लोग जानते हो, मैं हमेशा चीज़ों को पहले डिफाइन से ही लेकर के चलता हूँ। तो सबसे पहले ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की डेफिनेशन मैंने इधर लिख रखी है कि द ब्रांच ऑफ केमिस्ट्री दैट डील्स विद द स्टडी ऑफ कोवेलेंट कंपाउंड्स ऑफ कार्बन एंड हाइड्रोजन। कोवेलेंट कंपाउंड्स ऑफ कार्बन एंड हाइड्रोजन को हम हाइड्रोकार्बन्स भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? हाइड्रोकार्बन्स। ठीक है, हाइड्रोकार्बन्स में सिर्फ और सिर्फ कार्बन और हाइड्रोजन आपको दिखाई पड़ते हैं। ये देखो, हाइड्रो और कार्बन, सिर्फ हाइड्रोजन और सिर्फ कार्बन। और हाइड्रोकार्बन्स के डेरिवेटिव्स, उनको भी हम ऑर्गेनिक कंपाउंड में स्टडी करते हैं, ऑर्गेनिक कंपाउंड में रखते हैं और ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में उनको स्टडी करते हैं। ओके, अच्छा, हाइड्रोकार्बन्स के डेरिवेटिव्स कैसे होंगे? मीन कि वहां से कोई हाइड्रोजन एटम हटाया, उसकी जगह कोई हैलोजन लगा दिया, डेरिवेटिव बन गया। कोई कार्बन आइटम स्किप किया, नाइट्रोजन लगा दिया, सल्फर लगा दिया, कोई फास्फोरस लगा दिया, तो हाइड्रोकार्बन्स के सारे डेरिवेटिव्स बनना स्टार्ट हो जाते हैं। फॉर एग्जांपल, मैं एग्जांपल देता हूँ। लाइक यहाँ पर ये आपके सामने है CH4, दिस इज मीथेन, सभी जानते हैं ये एक हाइड्रोकार्बन है, सबसे छोटा हाइड्रोकार्बन है। ठीक है, मैं एक हाइड्रोजन को हटा करके इसकी जगह पर क्लोरीन का एटम लगा देता हूँ। देखिए, ये हाइड्रोकार्बन का डेरिवेटिव बन गया, दिस इज मिथाइल क्लोराइड। ठीक है, तो ऐसे कंपाउंड्स को भी हम ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में स्टडी करते हैं, ये भी ऑर्गेनिक कंपाउंड्स ही होते हैं। ओके, होप सो इसके हवाले से कोई डाउट नहीं होगा। अच्छा, ऑर्गेनिक के हवाले से ना मैं एक मज़ेदार बात बताऊं। कुछ चीज़ें होती हैं जिनकी इंपॉर्टेंस पर ना आपको जोर देने की ज़रूरत होती है, और कुछ चीज़ें होती हैं जिनकी इंपॉर्टेंस ऑलरेडी अंडरस्टूड होती है। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की इंपॉर्टेंस ऑलरेडी अंडरस्टूड है, इस पर आपको ज़्यादा इम्फेसाइज करने की, ज़्यादा जोर देने की आपको ज़रूरत नहीं है। हर बंदा खुद ही अपने आप में ऑर्गेनिक की इंपॉर्टेंस बहुत अच्छे तरीके से समझता है। वो बंदे जिन्होंने ऑर्गेनिक नहीं भी पढ़ी ना, उनको ही पता है कि ऑर्गेनिक इंपॉर्टेंट है। वो भी पूछ रहे होते हैं अपने बच्चों से कि भाई ऑर्गेनिक अच्छे से तैयार कर ली है ना तुमने? हाँ, बहुत है। तो ऑर्गेनिक की इंपॉर्टेंस हर बंदा जानता है। ठीक है, तो इस पर ज़्यादा इम्फेसाइज करने की, ज़्यादा जोर देने की हमें ज़रूरत नहीं है। अच्छा, दूसरी बात, दूसरा पॉइंट, हमारी बॉडी के अंदर, लिविंग ऑर्गेनिजम्स की बॉडी के अंदर और ह्यूमंस की बॉडी के अंदर जितने केमिकल रिएक्शंस हो रहे हैं, जितने बायोकेमिस्ट्री के अंदर आप रिएक्शन स्टडी करते हो, वो सारे के सारे, वो कंप्लीट सारे ऑर्गेनिक इन नेचर होते हैं। क्यों ऑर्गेनिक इन नेचर होते हैं? अच्छा, मैं इधर लिख देता हूँ कि ऑल द रिएक्शंस टेकिंग प्लेस in the body of living organisms, in the body of living organisms are organic। तमाम रिएक्शंस ऑर्गेनिक होते हैं। क्यों ऑर्गेनिक होते हैं भाई? बात करते हैं। देखिए, क्योंकि इन रिएक्शंस के अंदर, ये जितने भी रिएक्शंस हैं, किधर गए ये रहे रिएक्शन, जितने भी ये रिएक्शंस हैं, इनके अंदर आपकी इन्वॉल्वमेंट होती है कार्बोहाइड्रेट्स की। ठीक है, मिसाल के तौर पर दो कार्बोहाइड्रेट्स मिले और एक नया कार्बोहाइड्रेट बन गया। फॉर एग्जांपल, ग्लूकोज फ्रक्टोज मिला, सुक्रोज या शुगर बन गया। दोनों ऑर्गेनिक कंपाउंड से, ऑर्गेनिक कंपाउंड्स का रिएक्शन हुआ, नया ऑर्गेनिक कंपाउंड बन गया। ठीक है, अच्छा, कार्बोहाइड्रेट्स इन्वॉल्व हो सकते हैं। ठीक है, आपके अमाइनो एसिड्स इन्वॉल्व हो सकते हैं। अमाइनो एसिड्स की पॉलीमराइजेशन हुई, आपके प्रोटीन्स बन गए। ठीक है, वो प्रोटीन्स आगे फर्दर कंबाइन होकर के अपना प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्शियरी स्ट्रक्चर या इवन क्वाटरनरी स्ट्रक्चर भी देते होते हैं। तो प्रोटीन्स ऑर्गेनिक कंपाउंड्स हैं, क्योंकि इनके अंदर, सबके अंदर कार्बन और हाइड्रोजन एटम प्लेंटी में मौजूद हैं। ठीक है, प्रोटीन्स हो गए आपके, लिपिड्स हो गए, लिपिड्स। ठीक है, आपके फैटी एसिड्स। ठीक है, ग्लिसरॉल। ठीक है, ग्लाइसरॉल अल्कोहल है, ट्राइयोल है। अच्छा, इसी तरीके से आपके विटामिन्स। ठीक है, आपके न्यूक्लिक एसिड्स में दो इंपॉर्टेंट है, डीएनए और आरएनए। ठीक है, डीएनए और आरएनए ये हेरिडिटी मटेरियल होते हैं, डीएनए एंड आरएनए। ठीक है, विरासती मादे। और इनको, इन सब रिएक्शंस को कैटेलाइज करने के लिए ना, ऑर्गेनिक रिएक्शंस है, मैंने पिछली क्लास में बताया, इन ऑर्गेनिक रिएक्शंस को होने के लिए टेम्परेचर, प्रेशर और कैटेलिस्ट की बहुत ज़्यादा ज़रूरत होती है। बहुत स्पेसिफिक नेचर की कैटेलिस्ट इनको चाहिए होते हैं।
तो वो कैटलिस्ट जो यहाँ पर इस्तेमाल होते हैं उनको हम बोलते हैं बायो कैटलिस्ट, और वो बायो कैटलिस्ट होते हैं एंजाइम्स, ठीक है, एंजाइम्स, एंजाइम्स, ठीक है। और ये एंजाइम्स भी प्रोटीन्स होते हैं, ऑर्गेनिक इन नेचर होते हैं। तो ये बात होप सो अब क्लियर हो गई होगी कि जितने ऑर्गेनिक रिएक्शंस हमारी बॉडी के अंदर चल रहे हैं तमाम के तमाम क्या हैं, ऑर्गेनिक इन नेचर हैं, ठीक है। अगला अगला पॉइंट डिस्कस करते हैं, चलिए। अच्छा, हम लोग जो है ना अपनी लाइफ में ऑर्गेनिक कंपाउंड्स पर कंप्लीटली डिपेंडेंट हो चुके हैं। जहाँ भी आप देखिए जितनी आपकी रूटीन की चीज़ें हैं वो सारी आप ऑर्गेनिक कंपाउंड्स ही इस्तेमाल करते हो। लाइक देखो, यूज एज फूड, हम ऑर्गेनिक कंपाउंड्स को फूड के तौर पर इस्तेमाल करते हैं। जनरली जो हमारी 99% फूड है, 99% फूड है वो ऑर्गेनिक इन नेचर होती है। क्या होती है बच्चों? ऑर्गेनिक इन नेचर होती है, ठीक है। क्यों ऑर्गेनिक इन नेचर होती है? वही बात कि इनके अंदर भी कार्बोहाइड्रेट्स, ठीक है, कार्बोहाइड्रेट CH2ON लिखा जाता है, कार्बोहाइड्रेट्स, प्रोटीन्स, लिपिड्स, ठीक है, ये आपके मेन कॉन्स्टिट्यूएंट्स हैं आपकी फूड के। कार्बोहाइड्रेट्स, प्रोटीन्स और लिपिड्स, ये आपकी फूड के मेन कॉन्स्टिट्यूएंट्स हैं, ये ज़्यादा प्रेजेंट होते हैं। तो हमारी 99% फूड हमारी क्या है? ऑर्गेनिक इन नेचर है। सिर्फ जो 1% हम फूड है हमारी जिसमें हमारे पास सॉल्ट्स एंड वाटर, ठीक है, सॉल्ट्स एंड वाटर, सिर्फ ये इनऑर्गेनिक होते हैं हमारे फूड के अंदर। बाकी जितनी चीज़ें होती हैं हमारी फूड में सारी ऑर्गेनिक इन नेचर हैं, ठीक है। अच्छा, हम जो है ऑर्गेनिक कंपाउंड्स को मेडिसिन्स के तौर पर भी इस्तेमाल करते हैं। मेडिसिन्स, जितनी हमारी मेडिसिन्स हैं, ऑल आवर मेडिसिन्स आर ऑर्गेनिक, ऑल आवर मेडिसिन्स आर ऑर्गेनिक, आर ऑर्गेनिक। बियोलॉजी वाले बच्चे ज़्यादा अच्छे बेटर तरीके से समझते होंगे। कुछ मेडिसिन्स के मैं नाम लिख देता हूँ इधर, लाइक सल्फोनामाइड्स, सल्फोनामाइड्स, ठीक है, ऑर्गेनिक कंपाउंड्स की क्लास है। टेट्रासाइक्लिन्स, टेट्रासाइक्लिन्स, ठीक है। इसी तरीके से आपकी एस्प्रिन, एस्प्रिन, ये सारे क्या हैं? ये ऑर्गेनिक कंपाउंड हैं। सल्फोनामाइड, टेट्रासाइक्लिन, एस्प्रिन, सारे ये ऑर्गेनिक इन नेचर हैं। तो हमारी मेडिसिन जितनी भी हैं सारी ऑर्गेनिक इन नेचर हैं, ठीक है। क्लोथ्स, हमारे क्लोथ्स, क्लोथ्स हमारे हम जनरली क्या बनाते हैं? कॉटन से बनाते हैं। किससे बनाते हैं? कॉटन मेन सोर्स है। और कॉटन मैंने पिछले क्लास में बताया था, कॉटन इज प्योर फॉर्म ऑफ सेल्यूलोज, ठीक है। कॉटन क्या है? सेल्यूलोज है, नीरा सेल्यूलोज है, सेल्यूलोज, और सेल्यूलोज एक ऑर्गेनिक कंपाउंड है, ठीक है। इसके अलावा सिल्क या वूल, वो भी हमारे ऑर्गेनिक कंपाउंड, ऑर्गेनिक पॉलीमर्स हैं, ठीक है। इसके अलावा हम आज जो है नेलून, डेक्रून, एक्राइलिक यूज़ करते हैं क्लोथिंग में, कपड़े बनाने के लिए, वो भी ऑर्गेनिक कंपाउंड, जो ऑर्गेनिक पॉलीमर्स ही होते हैं वो भी, ठीक है। तो ये बातें हो सब क्लियर हो गई होंगी कि इनको हम फूड, मेडिसिन, क्लोथिंग के अंदर इस्तेमाल करते हैं, ठीक है। अब ऑर्गेनिक केमिस्ट्स जो हैं, ऑर्गेनिक केमिस्ट्स, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के नॉलेज को यूटिलाइज करते हुए वो इन नेचुरली अकरिंग कंपाउंड्स के स्ट्रक्चर को स्टडी करते हैं, इन नेचुरली अकरिंग कंपाउंड्स के स्ट्रक्चर को स्टडी करते हैं, और इनके स्ट्रक्चर को स्टडी करके वो इन जैसे और कंपाउंड्स बनाने की कोशिश करते हैं, ठीक है। लाइक देखो, हमारे पास कॉटन की शॉर्टेज थी, हमारे पास कॉटन की शॉर्टेज थी, हमने क्या? सिंथेटिक पॉलीमर्स बना लिए। क्या बना लिए? सिंथेटिक पॉलीमर्स बना लिए, सिंथेटिक पॉलीमर्स बना लिए, ठीक है। जिनमें मैंने अभी नाम लिए, नेलून है आपका, नेलून, आपका डेक्रून, डेक्रून, ठीक है, आपका एक्राइलिक, एक्राइलिक, ठीक है। ये सारे आपके पॉलीईस्टर्स हैं, पॉलीईस्टर्स, ठीक है, पॉलीईस्टर्स, दीज आर पॉलीईस्टर्स। सिंथेटिक पॉलीमर्स आपकी प्लास्टिक्स हमने तैयार किए लेबोरेटरी में, ठीक है, प्लास्टिक्स, पेंट्स, डिटर्जेंट्स, 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 डाइज, डाइज, कॉस्मेटिक्स, आपके सुर्खी पाउडर का सामान, कॉस्मेटिक्स, METICS, ठीक है, कॉस्मेटिक्स, ये हमने लेबोरेटरी में तैयार किए। एग्रीकल्चरल इंडस्ट्री को, एग्रीकल्चरल इंडस्ट्री को हमने फ़ायदा पहुंचाया अपनी ऑर्गेनिक कंपाउंड से, ऑर्गेनिक केमिस्ट से। क्या क्या सिंथेसाइज किया? देखिए, हमने फर्टिलाइजर्स सिंथेसाइज किए, फर्टिलाइजर्स, ठीक है, लाइक यूरिया, H2N, सिंगल बॉन्ड C, डबल बॉन्ड O, सिंगल बॉन्ड
NH2, ठीक है, दिस इज यूरिया। फर्टिलाइजर्स हमने इंसेक्टिसाइड्स सिंथेसाइज किए, हमने पेस्टिसाइड्स बनाए, पेस्टिसाइड्स, हमने फंगीसाइड्स बनाए, फंगीसाइड्स, ठीक है, और हमने जर्मिसाइड्स तैयार किए, जर्मिसाइड्स, ठीक है। ये जो साइड की टर्म है ना, साइड की टर्म, इंसेक्टिसाइड, पेस्टिसाइड, फंगीसाइड, जर्मिसाइड, इस साइड की टर्म का CIDE का मतलब होता है टू किल, क्या, टू किल, ठीक है। अब नाम से जाहिर है कि पेस्ट इंसेक्टिसाइड्स दीज आर इंसेक्ट किलर, पेस्टिसाइड्स दीज आर पेस्ट किलर, फंगीसाइड्स दीज आर फंजाई किलर, जर्मिसाइड्स दीज आर जर्म किलर्स, ओके। इसके अलावा हमने एंटीसेप्टिक्स और डिसइंफेक्टेंट्स तैयार किए, एंटीसेप्टिक्स एंड डिसइंफेक्टेंट्स, ये भी हमने लेबोरेटरी के अंदर तैयार किए, ठीक है, डिसइंफेक्टेंट्स, ठीक है। इनका ज़रा आप एक दफ़ा दीदार कीजिए, एक दफ़ा फिर। सिंथेटिक पॉलीमर्स हमने तैयार किए, फर्टिलाइजर्स, टेक्सटाइल फाइबर्स, वार्निशेस, पेंट्स, डिटर्जेंट्स, कॉस्मेटिक्स, तो ये सब चीज़ें हमने तैयार की। फर्टिलाइजर्स कुछ हमारे पास नेचुरली होती हैं, और जो हमारी क्लॉथिंग के लिए वूल, सिल्क वगैरह, ये भी कुछ नेचुरली एग्जिस्ट करती हैं। लेकिन जैसे जैसे आप देख रहे हो कि ह्यूमन पॉपुलेशन इंक्रीज़ कर रही है विद पैसेज ऑफ टाइम, तो हमारे पास इन चीज़ों का शॉर्टेज है काफ़ी। तो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की बदौलत इनका जो शॉर्टेज है वो उसको फुलफिल किया गया है, ठीक है। तो मैं इधर लिख देता हूँ कि ऑर्गेनिक कंपाउंड्स हैव मेक अप या फिल द shortage of naturally occurring useful compounds, जो कुदरती तौर पर पाए जाते थे और जिनकी हमें कमी का सामना था, उनके स्ट्रक्चर को हमने स्टडी करके लेबोरेटरी में उनसे मिलते जुलते उन जैसी क्वालिटी के हमने चीज़ें तैयार कर ली, ठीक है। तो होप सो अच्छा रहा होगा, समझ में आई होंगी बातें। फिर मिलते हैं अपने नेक्स्ट क्लास में, ठीक है। मज़े से पढ़ाई कीजिए।